क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 2018 में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें ये दे रखा है ABC राइट एंगल, B पे राइट एंगल है और D मिड पॉइंट है। हमें क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD² माइनस 3AB स्क्वायर, ठीक है। देखो करने से पहले ये देखो इस फिगर में कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। कौन सा, ABD और 3 नहीं 2 ही दिख रहे हैं, ABD और ABC, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। बस इन्हीं दोनों का हमारा काम है और किसी का काम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब भी 90 डिग्री दिखे तुरंत पाइथागोरस पे चले जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन ये लिख लेना, ट्रायंगल ABC एंगल एट B टू प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो अब मैं डायरेक्ट प्रूफ में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ में, तो प्रूफ में डायरेक्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्या, हमें पहले क्या दिया हुआ है, जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो मतलब ये लिख सकता हूँ मैं BC अपॉन 2 इक्वल टू BD इक्वल टू DC। ये क्यों लिखा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो ये लिखा हुआ है, ये लिख लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, ध्यान से देखना, ठीक है। अब पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, देखो AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, AC मिल गया, और क्या चाहिए, AB भी मिल गया। हमें क्या चाहिए, BC नहीं चाहिए, तो BC को हटाता हूं, BC को किससे हटाऊंगा, इससे। तो हमें क्या, यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग BC इक्वल टू BC ये ना, BC को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम BD। यहां तक ये चीज क्लियर है कि नहीं, देखो ध्यान से समझो कि ये चीज मैंने कैसे लिखी, क्लियर है यहां तक। तो आराम से, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि BC को मैं ये कैसे लिख पा रहा हूं, यही सबसे जरूरी चीज थी, ठीक है। तो यहां देखो अब क्या करना है, यहां पे पुट कर दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम BD का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और BD स्क्वायर। अब ऊपर देखो हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए, AB चाहिए, 4 मिल गया 4, लेकिन BD नहीं चाहिए, तो AD चाहिए। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, ABD में, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। तो क्या करना हो, देखो वही, अब डायरेक्ट ये लाइन ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, AB क्या हो जाएगा मेरा, तो यहां से कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहां से BD को मैं क्या लिख सकता हूं, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, क्लियर है। अब इस वाले BD की वैल्यू यहां पे रखो, तो ये AB स्क्वायर इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, BD स्क्वायर और प्लस में ये हुआ ना ये, और AD स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। अब यहां से BD को मैं ये लिख सकता हूं, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, पहले ये भी तो कंफर्म होना चाहिए, मुझे आंसर में BD नहीं चाहिए, तो BD को रिमूव करना पड़ेगा। ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ BD स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में रख दिया मैंने BD की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है यहां तक, तो आराम से समझ में आ गया। तो इस पूरे को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका मुझे को काम नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहां से कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना, AC स्क्वायर ऐसे ही रहा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रहा, और BD स्क्वायर की B स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसको सही कर लेना बच्चे लोग, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो यहां से कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, मिस्टेक सही कर लेना, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB। अब क्या देखो ध्यान से, अब क्या होगा, 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3AB स्क्वायर,
और इधर से क्या बन जाएगा प्लस का 4AD²। अब इसको रीअरेंज कर लो सही से, तो क्या आएगा AC² इक्वल टू 4AD² माइनस 3AP²। यही हमसे प्रूव करवा रहा है। आगे आंसर तो देख लिया, सिंपल सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कैसे मैंने इसको सोल्व कर लिया।